भगवान राम जिनका व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण का आधार है, उन्हीं राम जी के जन्म के उत्सव वाली रामनवमी पर एक बार फिर देश के कई शहरों में तनाव हुआ। क्या इस तनाव का सिर्फ समाज के भीतर मौजूद धार्मिक विद्वेष से कोई रिश्ता है, या फिर तनाव का रिश्ता चुनाव और सियासत से होता है? देश में जब अगले वर्ष तक होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा, तब इस रामनवमी से पहले रामचरितमानस विवाद यूपी से बिहार तक आता है। रामनवमी पर झांकी के दौरान बिहार में डीजे पर रोक लगाने का आदेश आता है। फिर रामनवमी से ठीक पहले महाराष्ट्र के 2 जिलों संभाजीनगर और जलगांव में तनाव होता है, हिंसा होती है। गुजरात के वडोदरा में रामनवमी के दिन ही पथराव हुआ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के दिन ही यानी आज शाम को हिंसा हुई, आगजनी हुई। दिल्ली में भारी सुरक्षा के बीच जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा थोड़ी देर के लिए निकल पाई। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, आस्था का बड़ा पर्व रामनवमी है। तारीखें भी जहां भेदभाव कर पाती, वहां क्यों तनाव, हिंसा की खबरें आई? इस सवाल के साथ याद करिए सुप्रीम कोर्ट से आई बात, जहां कहा गया कि जब तक धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाएगा, भड़काऊ बयान आते रहेंगे। क्या धर्म और राजनीति के विशुद्ध घालमेल में राज्यों की निष्क्रियता ही रामनवमी पर तनाव को जन्म देती है? इसी सवाल का दस्तक देता जवाब आज हमारे साथ मिलकर तलाशिए। बुर्का पहन रखा है, हिजाब से सिर ढका है, हाथ में आरती की थाली है, सामने भगवान राम की मूर्ति है। राम के जन्म के वक्त गाए जाने वाले बाल कांड के छंद को आरती के रूप में गाया जा रहा। दस्तक देता सवाल, अगर हिजाबधारी, बुर्काधारी भारतीय महिलाएं है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज की भावनाओं के साथ रामनवमी पर आरती कर सकती हैं, तो कौन लोग हैं जो महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रामनवमी से कुछ घंटे पहले माहौल बिगाड़ते हैं? शहर को कलंकित करने वाली इस घटना के लिए क्या संभाजीनगर की पुलिस और सियासत जिम्मेदार है? शहर में उपद्रव होता है, पुलिस की गाड़ियां जल जाती है, क्या इसका मतलब पुलिस घटनास्थल से भागे? क्या पुलिस उपद्रवियों को रोकने की ताकत नहीं रख पा रही थी? क्या औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने का पुराना राजनीतिक विवाद इसके लिए जिम्मेदार है? फिर से एक तस्वीर देखिए, सिर पर टोपी है, कपड़े से पहचानेंगे तो जान जाएंगे ये भारतीय मुस्लिम नागरिक है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकल रही। मुस्लिम नागरिक राम के जन्म का उत्सव मनाते हिंदू भाइयों को पानी की बोतल दे रहे। यहाँ डीजे भी बज रहा है, भीड़ भी है, नारे भी लग रहे हैं, लेकिन कोई विवाद नहीं होता, सब कुछ सौहार्दमय दिखता है। दस्तक देता सवाल है, अगर हमारे देश में ही मुस्लिम नागरिक रामनवमी के दिन राम भक्तों के साथ मिलकर उनके हर्ष और उल्लास में शामिल होते हैं, तो फिर कौन लोग हैं जो गुजरात के वडोदरा में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालते नागरिकों पर मुंह पर नकाब बांधकर पत्थर चलाते हैं? पथराव की वारदात तब हुई जब शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजर रही थी। इसका मतलब ये है कि क्या पथराव हो जाए, क्या इंटेलिजेंस फेल हो गई थी, या फिर पुलिस सतर्क नहीं थी, या फिर ऐसा तो नहीं कि कुछ असामाजिक तत्व शोभा यात्रा के नाम पर समाज को बांटने की सियासत कर रहे थे। तीसरी तस्वीर देखिए, जगह है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत। मुस्लिम नागरिक हिंदू भाइयों के साथ मिलकर रामनवमी की शोभा यात्रा के रास्ते को साफ करने में जुटे दिखे। थोड़ी देर बाद शोभा यात्रा निकली। मुस्लिम नागरिक राम जन्मोत्सव मनाते नागरिकों का स्वागत करते दिखते हैं। दस्तक देता सवाल है, अगर पीलीभीत में 2 धर्मों के नागरिक आपस में मिलकर रामनवमी मना सकते हैं, तो फिर क्यों दिल्ली के जहांगीरपुरी में सिर्फ 200 मीटर ही शोभा यात्रा निकालने की नौबत आती है, वो भी पुलिस और आरएएफ के कड़े पहरे में? रामनवमी के दिन इस बार सब कुछ शांत रहा।
सुरक्षा का घेरा इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि चूक पिछले साल हुई थी। तब रामनवमी के बाद हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर हिंसा भड़की थी। लापरवाही पुलिस प्रशासन से हुई, लेकिन तनाव का फायदा सियासत के लोगों ने भावनाओं के नाम पर उठाया। इसीलिए अब समझना है, क्या माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदार सिर्फ सियासत है? क्या राजनीति में धर्म की मिलावट ही समाज को बांटती है? अगर नहीं, तो फिर हेट स्पीच यानी भड़काऊ बयानों के मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि राजनेता सत्ता के लिए धर्म के इस्तेमाल को चिंता का विषय बना रहे हैं? जुलूस निकालने का अधिकार अलग बात है, जुलूस में क्या किया जा रहा है ये एकदम अलग। असहिष्णुता, बौद्धिकता की कमी से हम दुनिया में नंबर 1 नहीं बन पा रहे। भड़काऊ बयानों से छुटकारा पाने के लिए धर्म को राजनीति से अलग करना होगा। और 5वीं अहम बात, क्या सरकारें नपुंसक हो गईं जो खामोशी से सब कुछ देखती रहती हैं?